उम्मीद है आपके मुंह में पानी नहीं आएगा। माशाल्लाह। हमारा जो मेन्यू डिसाइड हुआ है वो है जी पंजाबी स्टाइल चिकन का बारबेक्यू, शनवारी स्टाइल जो है वो मटन का बारबेक्यू। शनवारी टिक्का तैयार हो गया और ये देखिए इसका टेक्सचर चेक करें। ओह हो माशाल्लाह, ऐसे रुई की तरह नरम। कहीं दूर शहर के शोरो शराबे से बहुत दूर, जहां सिर्फ कुदरत की आवाज सुनाई देती है, ना कोई हारन ना कोई चीहो पुकार, सिर्फ बहता हुआ नदी का पानी, दरख्तों की सरगोशियां और परिंदों की चहचहाहट। मैं निकला हूँ मेरान से एक छोटे मगर खूबसूरत सफर पर, एक ऐसा सफर जो सिर्फ 45 मिनट पर मुहित है, मगर हर लम्हा दिल को किसी ख्वाब की तरह महसूस होता है। तो रास्ते में अचानक ही सबका बारबेक्यू करने का रूट बन गया, तो रास्ते में ही हमने यहाँ से गोश्त खरीदा और यहाँ रास्ते में ये पानी का चश्मा सा बह रहा है, इसमें से हमने अपना गोश्त धोया है। तो अब इसको मैरिनेट करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा रेडी, मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद जो है वो हम इसको थोड़ा सा लेमन लगाएंगे, ये थोड़ा सा मज़ीद खटास पैदा करने के लिए मसाला है, क्योंकि हम देसी लोग हैं और मिर्च मसालों से तो हमारा जन्म का रिश्ता है। इस वजह से जब तक गोश्त स्पाइसी ना हो और खट्टा ना हो, उस वक्त तक बारबेक्यू का जो है वो सही तरह टेस्ट नहीं बनता। हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है, वो हमने करके गाड़ी में रख लिया इसको बंद करके, और अभी हम अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। रास्ता जैसे कुदरत का कोई शाहकार हो, चारों तरफ सरसब्ज पहाड़, धूप छांव का खेल और हल्की हल्की ठंडी हवा जो रूह को छू जाए। जूं आगे बढ़ता हूँ हर मंजर कुछ नया सुनाता है। कहीं दूर पहाड़ों की चोटियां धुंध में लिपटी हुई, तो कहीं नीचे वादियों में फैले हुए सेबों के बागात। रास्ते में कई नदी नाले मिलते हैं जिनका पानी पत्थरों से टकराकर एक मधुर सा नगमा छेड़ देता है, और फिर अचानक एक मोड़ पर एक छोटी सी आबशार नजर आती है, जैसे पहाड़ की खामोशी कोई खुशबूदार नगमा मिल गया। और फिर मैं पहुंचा सैन मर्तिनो की वादी, एक देहाती पुरसुकून और कुदरती मुकाम। यहाँ नदी का पानी मेरे कदमों के पास बह रहा था और इर्द गिर्द सिर्फ हरियाली। हाँ जी दोस्तों, जगह का नज़ारा कर लिया। अब हमारा जो मेन्यू डिसाइड हुआ है वो है जी पंजाबी स्टाइल या वो चिकन का बारबेक्यू, लेकिन शनवारी स्टाइल जो है वो मटन का बारबेक्यू। इसलिए इस तरफ जो है वो हमने आग जला दी है, कोयले दहक रहे हैं, तो इतनी देर में हम मटन को जो है वो नमक वगैरह लगा देते हैं। चिकन की बारी है, कोई मैरिनेशन का ज़्यादा टाइम मिला नहीं है इसको, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। हमारा चिकन भी लग गया है और इसके साथ आज हमने वहाँ पे एक और कोयलों की अंगीठी जला के उस पर हांडी, मिट्टी की हांडी जो है वो गर्म होने के लिए रखती है, क्योंकि वो गर्म होने के लिए काफ़ी टाइम लेती है। और शनवारी जब बारबेक्यू आप बनाते हैं मटन का खास तौर पे, तो उनको नरम करने के लिए ये ज़रूरी है कि इनको कोयलों पे पका के, तो हांडी, मिट्टी की हांडी, कोशिश करें कि मिट्टी की हांडी मिले, तो उसके अंदर जो है वो इनको दम लगाया जाए। इसलिए हमने वो ऑलरेडी वो रखती है साथ साथ, ताकि वो हीट पकड़ ले और हांडी जो है वो गर्म हो जाए। साथ ही मैंने निकाला अपना खास पकवान मटन शनवारी टिक्का। परदेश में खालिस शनवारी स्टाइल में मटन की तैयारी। उम्मीद है हमारा चिकन बारबेक्यू जो है वो तकरीबन रेडी हो गया होगा। अभी इसको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों मेरा मानना ये है कि खाने पीने की चीज़ों में बारबेक्यू वो वाहिद आइटम है कि जो जब कोयलों से उतारें तो वो प्लेट में भी नहीं रखनी चाहिए, वो कोयलों से उतार के सीधी आपके मुंह में जानी चाहिए, तब उसके मज़े की मिराज पे आप पहुंच सकते हैं। इसलिए जो मैं भी इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता कि सारी चीज़ें प्लेट में सजाई लें और उसके बाद उनका ठंडा होने का वेट किया जाए। उसके बाद मुझे वो बारबेक्यू का जायका 50% सिर्फ रह जाता है। इसलिए ये भी यहाँ से उठा के इसको ट्राई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना है, क्या बात है माशाल्लाह। तो तरफ हमारा जो है वो मटन तकरीबन आग डन हो चुका है, तो ये हल्की आंच पे इसको रखना था, वो भी हो रहा है। ज़रा इस बारबेक्यू के इस पीस का मुशाहिदा करें, उम्मीद है आपके मुंह में पानी नहीं आएगा। माशाल्लाह देखिए कैसे सब लाल हो चुका है, पकने के करीब करीब है। और बस इसको अब इस मिट्टी की हांडी में सारे बारबेक्यू को हम दम देंगे। ये पीस तकरीबन बन चुका है, लेकिन अभी हमने इसको इस मिट्टी की हांडी में जो है वो दम देना है, जिसको भी और सारे मटन डालते हैं। अभी हम इसको इसके अंदर रखते हैं, तो शुद्ध पैन रखते हैं और जब चिकन ने सुनहरी रंग पकड़ा और मटन की खुशबू हवा में शामिल हुई तो कैमरा ऑन किया, क्योंकि ये लम्हे सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आप सब के लिए थे। मटन को दम लगाए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और अभी हम इसकी में दिखाई करते हैं, आप देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। ये जनाब मटन शनवारी बारबेक्यू जो हमने यूरोप में तैयार किया और देसी तरीके से तैयार किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको टेक्सचर भी दिखाते हैं। और ये देखिए बिल्कुल दूई की तरह नरम हो चुका है और खा के भी दिखाते हैं कैसा बने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्टीमेट माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा। हर मंजर, हर आवाज, हर फ्रेम कुदरत और खाने का हसीन इम्तिजाज था। मैंने जैसे ही पहला नवाला लिया तो लगा जैसे जिस्म और रूह दोनों को खुराक मिली। ये वीडियो सिर्फ खाने की नहीं, ये यादों की है। ये वीडियो सिर्फ बारबेक्यू की नहीं, ये लम्हों की कैद। कहते हैं कि सुकून बाजारों में नहीं, किसी कमर्शियल कैफे में भी नहीं, बल्कि कुदरत के बीच, नदी के किनारे कुदरत को महसूस करने और देखने में छुपा हुआ है। तो अगली बार जब दिल थक जाए तो किसी मॉल या कैफे का रुख न करना, बल्कि कुदरत से मिलने निकलना, क्योंकि वो सिर्फ दिल ही नहीं बहलाती बल्कि रूह को भी जिला बख्शती।